हेलो। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आज के क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ फाउंड ओनली इन लिविंग्स। द फर्स्ट वन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिस्टेंस। द फर्स्ट वन इज़ मेटाबॉलिज्म। आज की पढ़ाई के लिए मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस जो सेल में होता है उसको कहते हैं। चूँकि हर सेल में डिफरेंट टाइप का केमिकल्स है, डिफरेंट ग्रुप का केमिकल्स है, एक सेल में तरह तरह का केमिकल्स है और ये केमिकल्स कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस शो करता है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म लिविंग का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। केवल लिविंग्स में जो केमिकल रिएक्शंस हैं एट द सेम टाइम्स एनाबॉलिक और द कैटाबॉलिक इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये पॉसिबल है केवल लिविंग और केवल लिविंग्स में। एक ही टाइम में, एक ही समय में कई तरह का रिएक्शंस। नॉन लिविंग में इस तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं देखा जाता। ये लिविंग का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन अगर हम लोग लिविंग सेल के पार्ट को बाहर निकाल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरोप्लास्ट निकाल लें और क्लोरोप्लास्ट को एक सुटेबल कल्चर मीडियम में रख कर लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह दें, तो क्लोरोप्लास्ट हैव एबिलिटी टू मेक द फूड मटेरियल। वो मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता। सो मेटाबॉलिज्म एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग्स का। लेकिन लिविंग पार्ट सेल फ्री सिस्टम में भी मेटाबॉलिज्म करता। सो मेटाबॉलिज्म प्लस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग का सेल, टिश्यू, ऑर्गेन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिविंग का बहुत इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसका कॉन्शसनेस होना। लिविंग्स हमेशा एक सेंस ऑर्गन स्टिमुलस के आधार पे काम करता है। वो स्टिमुलस कैच करता फ्रॉम एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट से, और अकॉर्डिंग टू स्टिमुली वो अपना काम करता। कॉन्शसनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। भले इसमें जो व्यक्ति कोमा में है, जो कॉन्शस नहीं होता, ये सो नहीं करता, ना ही उसको लाइट का, हंगर का या पेन का उसका कोई स्टिमुली कैच करने की स्थिति होती है, फिर भी कॉन्शसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है कॉन्शसनेस? कोमा में जो व्यक्ति है उसके लिए भी क्यों है? क्योंकि उसका भी हार्ट सर्कुलेट करता रहता, हार्ट का सर्कुलेशन होता रहता, हार्ट बीट होना बंद नहीं होता, ऑक्सीजन का कंजप्शन बंद नहीं होता, ब्रेन का ऑर्डर लेना देना बंद नहीं होता। तो ये भी एक कॉन्शसनेस का ही एग्जाम्पल है। जो कोमा में रहे हुए व्यक्ति भले एक्सटर्नल और कुछ मेजर इन्वायरमेंट का रिएक्शन ना दिखाए, लेकिन इंटरनली वो अपने ऑर्गन के प्रति कॉन्शस होता। सो कॉन्शसनेस इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। चैप्टर में हम लोग पहला यूनिट में पढ़े हम लोग कि लिविंग्स का क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिविंग का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका कॉन्शसनेस। ये एक पार्ट है। यहाँ पर
तुम लोग देखना यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे बुक में टिक लगाओ और ये यहाँ से लिविंग्स का डेफिनेशन और 2 लाइन में इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। ये हो गया लिविंग्स के लिए। अब दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, दूसरा पार्ट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में तरह तरह के जीव जंतु, कितनी तरह की डाइवर्सिटी दिखाई देती है। इन डाइवर्सिटी के आधार पे अलग स्पीसीज, अलग और जीनस बनता रहता है। लिनियस जो साइंटिस्ट था लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप ऑफ स्पीसीज़ का स्टडी करके बुक में लिखा था, कलेक्शन है। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज है, जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब देखो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज फाउंड इन वन हैबिटेट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज फाउंड इन वन हैबिटेट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना होगा। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना। So what is identification? Identification is method of describing the organisms characteristics या species characteristics। जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका एक साइंटिफिक नेम देते हैं। नेम देने के प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहते हैं, तो तुम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। नॉमेनक्लेचर देने का भी एक रूल है, एक इंटरनेशनल रूल है। जैसे अगर प्लांट का हम लोग साइंटिफिक नेम देंगे तो देंगे कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के आधार पे। ये इंटरनेशनल रूल है फॉर गिविंग द नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर फॉर द प्लांट। एंड देखो यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों रूल है जिसके आधार पे जिसके डिपार्टमेंट में लोग साइंटिफिक नेम देते हैं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। नेम जो नोमेनक्लेचर दिया जाता है वो हम लोग सब पढ़े हुए थे, वो होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल मतलब वन साइंटिफिक नेम हैव 2 पार्ट, जेनेरिक नेम फर्स्ट पार्ट, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट लास्ट वाला, ये कहलाता है सेकंड पार्ट। और ऐसा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया था? कैरोलस लिनियस दिया था। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्होंने बताया था कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। 9th का ही दिया हुआ है, 9th में ही तुम लोग पढ़े थे रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, ये 9th का ही है, रिवीजन कर लोगे। रूल ऑफ नोमेनक्लेचर जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या रूल है, तो बायनोमियल या बायोलॉजिकल नेम को हम लोग लैटिन में देते हैं और जब ये इंडियन में लिखते हैं तो इटैलिक टेढ़ा करके लिखते हैं, इटैलिक में लिखते हैं। सेकेंड रूल है बायोलॉजिकल नेम का कि जीनस को कैपिटल में लिखते हैं और स्पीसीज़ को सेकेंड टर्म को स्मॉल से लिखते हैं। जीनस और स्पीसीज़ को अंडरलाइन करते हैं। ये 4 तुम्हारा बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये इसका रूल है, ये पढ़ना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है, एक बार देखोगे हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म
Classification is a process. Classification is a study of grouping the organism on the basis of similarities or dissimilarities. सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, और क्लासिफिकेशन करने का जो काम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का है उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। उसको कहेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है भाई? टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन करने के लिए जो ब्रांच है, साइंस का ब्रांच, उसको कहते हैं। तुम्हें इसमें इस चैप्टर में क्या क्या करना है, सबका डेफिनेशन कॉपी में लिखना है। बायोडाइवर्सिटी, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, या फिर इधर देखो क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी है तो इससे जुड़ा हुआ एक टर्म है टैक्सा। बच्चों को ये बड़ा कन्फ्यूज़न लगता है टैक्सा। टैक्सा कुछ नहीं है, हिंदी में तुम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा संज्ञा, या इंग्लिश में पढ़ा होगा नाउन। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, बायोलॉजी में उसे टैक्सा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग डॉग बोलते हैं तो डॉग इज़ यूनिट ऑफ वन काइंड ऑफ एनिमल हैविंग सम प्रॉपर्टीज़। सो डॉग को हम लोग टैक्सा कह सकते हैं। डॉग से क्या मतलब है? डॉग से मतलब है एक ग्रुप ऐसा जिसमें खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्पीसीज़ का होता। सो डॉग को हम लोग एक स्पीसीज़ इंडिकेट करने वाला टैक्सा कहेंगे। फिर से बता रहे हैं, टैक्सा इज़ unit of taxonomy. Taxa is unit of taxonomy, indicate different hierarchy of classification. Indicate different hierarchy of classification. चलो और इसको डिटेल समझते हैं। जैसे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, हम लोग पढ़े हुए हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट जो टैक्सा है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है स्पीसीज, सबसे बड़ा है किंगडम। अब तुम्हारे पास एक टर्म दिया, हमने दिया कौन सा टर्म? जैसे ट्री दिया, ट्री एक टर्म है। ट्री का मतलब है प्लांट ग्रुप। तो इस ट्री का क्या टैक्सा होगा, कहाँ में फिट होगा ये ट्री प्लांट किंगडम है, तो ट्री इंडिकेट द किंगडम टैक्सा। ट्री को हम लोग किंगडम टैक्सा में रखेंगे। अब ट्री को देखो, डाइकॉट ट्री अगर हम लोग कह दें, डाइकॉट ट्री तो स्पेशल काइंड ऑफ ट्री है, डाइकॉट है, नॉट मोनोकॉट। तो इसको हम लोग दूसरे ग्रुप में कहीं रखेंगे। चलो इसको हम लोग क्लास में रखते हैं डाइकॉट। अब डाइकॉट में अगर हम बोले चने का पौधा है, ग्राम प्लांट है, ग्राम, तो ग्राम को हम लोग कहाँ रखेंगे? ग्राम को रखेंगे स्पीसीज़ में, स्पीसीज़, ग्राम स्पीसीज़। वैसे ही अगर हम लोग देखें मैमल एक किस टैक्सा को इंडिकेट करता है? मैमल क्लास को इंडिकेट करता। मैमल है डॉग, टाइगर, ह्यूमन बीइंग, ऑल आर मैमल किस ग्रुप में आएगा? क्लास में आएगा। अब अगर हम लोग देखें कि होमिनिडी, अगर हम लोग देखें होमिनिडी किसका है भाई? फैमिली है। होमो क्या है? जीनस है। सैपियंस क्या है? स्पीसीज है। यानी टैक्सा क्या है? टैक्सा एक यूनिट है, एक ग्रुप है टैक्सोनॉमी का। कोई कन्फ्यूज़न मत रखना, ये टैक्सोनॉमी का ये सब हायरार्की है। तुम्हें क्या करना है, ये सब सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन तुमको ये टेबल याद कर लेना है। ये टेबल याद करना है। टेबल से हम लोग क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे।
टैक्सोनॉमिकल ऐड नहीं पढ़ना है, ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है। इतना पढ़कर तैयार रखना और टेस्ट लेंगे। ओके।